बिग बॉस 18 जिसका इंतज़ार आप सबको था वो आज हो आ गया है। और इस बार का जो बिग बॉस 18 है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और लोगों का जो रिस्पांस है आई बेट के बहुत अच्छा ही होगा। बिग बॉस 18 का जो एक कॉन्सेप्ट था टाइम का तांडव, मतलब जो उसमें दिखाया था कि सलमान खान का भी इसमें एआई का काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया था। और जो उन्होंने कॉन्सेप्ट रखा है फ्यूचर चेंज कर सकते हैं इसका। अब आइए कंटेस्टेंट की बात करें तो सबसे पहले जो इसमें आई थी वो थी चाहत पांडे। चाहत पांडे, उनका जो वीटी अगर मैंने देखा और उनकी जो बातें दिखी वो काफ़ी ज़्यादा शो ऑफ नहीं करती हैं। उन्होंने जैसा बताया था कि उनका कोई कार नहीं है, वो एक इनोसेंट और सिंपल लग रही थी। अब पता नहीं आगे चल के क्या होता है, पर वो काफ़ी ज़्यादा इसमें इनोसेंट दिखाई दे रही थी। अब आगे चल के इनका क्या कैरेक्टर आता है वो पता नहीं, पर वो बाद में जिस हिसाब से कह रही थी कि वो हर चीज़ अपने मम्मी के सपना पूरा करने के लिए आई हैं क्योंकि उनके फादर नहीं हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है, तो ये कंटेस्टेंट कुछ इंटरेस्टिंग हो सकती है। अब दूसरे कंटेस्टेंट की बात करूं तो वो दूसरे कंटेस्टेंट हैं शहनाज धामी। जी हाँ, शहनाज धामी वही हैं जिनका कंट्रोवर्सी 2024 के स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हुई थी उनके प्रोड्यूसर के साथ में। अब ये कुछ ज़्यादा ही बड़बोले थे जो सलमान खान ने उनको काफ़ी ज़्यादा उनकी उतार भी दी थी। बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहे थे और उन्होंने औकात या पता नहीं वीटी में ये सब बातें कर रहे थे। उनके साथ जो एंट्री हुई थी वो थी अविनाश मिश्रा की। अविनाश मिश्रा भी एक टेलीविज़न एक्टर हैं और उन्होंने भी एक बहुत बड़ा टेलीविज़न शो छोड़कर यहाँ पर आए हैं। और जो शो का जो उनकी जो एक्ट्रेस थी वो थी चाहत पांडे, जो सबसे पहली कंटेस्टेंट थी। अब ये दोनों एक साथ में आए थे और जो शहनाज़ है उसका वीटी दिखाया था, उसमें उन्होंने शो की बात करी थी कि उनके प्रोड्यूसर ने उनको बहुत बेइज्जती किया था और उनको बिना कुछ बोले एक मीटिंग में उनको निकाल दिया था और उनको बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी थी। पर अगर देखा जाए तो सलमान खान है, सलमान खान को सब पता चलता है क्योंकि यंगस्टर हैं ये लोग और कुछ ज़्यादा। तो उन्होंने ये भी बोला था कि आप उन्होंने उस लेवल तक ऐसा कुछ किया होगा तभी वो लोग प्रोड्यूसर ने ऐसी हालत करी है। अब आगे जो दूसरी कंटेस्टेंट थी वो थी शिल्पा शिरोडकर। शिल्पा शिरोडकर 90s की बहुत बड़ी एक्ट्रेस है और इनका आना एक शॉकिंग था। और नाम इनका बिग बॉस के लास्ट 2-3 सीज़न से आ ही रहे थे। जैसे इन्होंने बताया कि इस बिग बॉस की फ़ैन है। और इनका अगर मैं बोलूँ तो ये जो सेलिब्रिटी है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल, क्योंकि ये लोग हैं जो अपना अचीवमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये है जैसे पूजा भट्ट लास्ट सीज़न में आई थी बिग बॉस ओटीटी के में। तो ये कंटेस्टेंट काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड रहने वाली है और उनका जो बोलने का तरीका है बहुत अच्छा है। और उन्होंने एक हिंट भी दे दी कि उनको खाना भी बहुत अच्छा लगता है और बिग बॉस भी वो देखती थी। मतलब इससे पता चल सकता है कि किचन में ये शिल्पा शिरोडकर रूल करने वाली है। सलमान खान से भी उनकी अच्छे टॉकिंग टर्म्स हैं और सलमान खान है वो सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये जो एक्ट्रेस हैं उनके एज तो ठीक है, उनके साथ ही ये लॉन्च हुई थी। और इनकी एक रिस्पेक्ट भी होती है कि जो फ्यूचर सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो पहले के 90s के, वो काफ़ी ज़्यादा एकदम डिसेंट और ज़्यादा हो हल्ला वाले नहीं होते हैं। अब दूसरे पांचवें कंटेस्टेंट की बात करूँ तो पांचवें कंटेस्टेंट थे तजिंद्र पाल सिंह बग्गा। इनकी पर्सनैलिटी काफ़ी डायनेमिक लगी थी और काफ़ी ज़्यादा कॉमेडियन लगे थे। ये एक पॉलिटिशियन थे और उन्होंने वो जो जूते वाले किस्से वो भी सुनाए थे, तो काफ़ी ज़्यादा फ़नी लगा था। और जो तिहाड़ तेल का जो इनके साथ में हुआ वो भी इन्होंने किस्सा सुनाया। तो ये बीजेपी के हैं और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं ये। और जिस हिसाब से बातें कर रहे थे ये कुछ बिग बॉस में एक कॉमेडी लेवल ला सकते हैं। अब दूसरी जो कंटेस्टेंट छठी कंटेस्टेंट आई थी वो थी श्रुतिका। अब श्रुतिका थी वो जब भी हमको वीटी जो दिखाया था और जो बिग बॉस के साथ में थी वो बिल्कुल अपने कैरेक्टर में थी। कैरेक्टर अगर मैं बात करता हूँ तो वो एक विनर है कॉमेडी शो की, तमिल में जो हुआ था। तो एक कॉमेडियन है और कॉमेडी ही करते नज़र आ रही थी। और उन्होंने जिस हिसाब से बताया था कि वो 10th में थी, 10 साल की थी जब उन्होंने मूवी करी थी और मूवी बहुत बड़ी फ्लॉप गई थी। तो जिस हिसाब से वो अपना कॉमेडी खुद पे ले रही थी, तो ये एक र्यूमर का एक एलिमेंट हो सकता है और बिग बॉस के घर में लोगों को ये रूमर की तरह प्रेजेंट कर सकती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नज़र आ रही थी। अब दूसरी जो सातवीं कंटेस्टेंट है वो है नायरा बनर्जी। जी हाँ, इनको तो आपने बहुत टेलीविज़न शो में देखा हुआ है। और अभी जो पिशाचिनी
ये सब जो सीरियल आ रहे थे इसमें इनको देखा। ये बोल्ड और ब्यूटीफुल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनकी लव स्टोरी 100% किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई तो एंगल बनेगा, क्योंकि हर कोई जो बिग बॉस में जाते हैं एक ब्यूटीफुल कंटेस्टेंट, तो उनके साथ कुछ ना कुछ नाम जुड़ता है। और इनका भी नाम बिग बॉस में कब से आ रहा था, क्योंकि खतरों में भी थी, और खतरों में जो इनका जो कॉमेडी का लेवल था और इनके जो झगड़े भी थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आते हैं। अब दूसरी जो कंटेस्टेंट आई थी वो थे करण मेहरा। करण मेहरा जिन्होंने अपना इसमें बताया था कि के दो ब्रेकअप हुए हैं और वो एग्रेसिव बहुत हैं। अब ये इनकी जो असीम रियाज़ के साथ भी जो लड़ाई थी वो खतरों में बहुत देखी गई थी। अभी जो खतरों आया था जिसमें आपने कलर्स में ही देखा है, तो इनकी लड़ाई 100% यहाँ पे होने वाली है। ये थोड़े शॉर्ट टेम्पर माने जाते हैं, इसलिए इनके दो ब्रेकअप भी हुए थे। तो इनकी जो लड़ाई वो बिग बॉस में देखने लायक होएगी और ये काफ़ी ज़्यादा ओपिनेटिंग है। अब इनके साथ में जो आए थे वो थे रजत दलाल एक कंट्रोवर्सी बॉय हैं। एक्चुअली ये एक पावर लिफ्टर हैं जिन्होंने 14 मेडल जीते थे। और इनका जो एक कंट्रोवर्सी हुई थी, जैसे कैरी मिनाटी ने भी उनका एक वीडियो को है उनको रोस्ट कर दिया था। और एक पंडित जी के साथ भी इनकी कंट्रोवर्सी थी, जब वो पंडित जी को घर ले गए थे और लॉक कर गए थे। इनका जो इनकी पब्लिसिटी जो हुई थी नेगेटिव, और इनका जो कैरेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सेल है। अब इसके बाद में आई थी 11वें नंबर पे मुस्कान बानू। मुस्कान बामरू एक अभी अभी आपने अनुपमा सीरियल में से देखा, उन्होंने एग्ज़िट उन्होंने ली थी इसी शो के लिए। और ये काफ़ी यंग कंटेस्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा बबली दिखी थी। अभी इनका नेचर का मैं सोचूँ तो एक झगड़ालू हो सकती हैं, क्योंकि इनकी एज भी कम है। पर ये बिग बॉस में कैसे खेलेंगे, क्योंकि बिग बॉस की जो लड़ाई होती है और जो कंटेस्टेंट धुरंधर भी आए हैं जो सीनियर हैं या फिर लड़के, उनके सामने इनकी लड़ाई, इनके जो ओपिनियन अगर ये देंगी तो वो ओपिनियन सुनने वाले हैं नहीं, तो उनके साथ में इनकी ज़रूर कुछ ना कुछ लड़ाई होने वाली है। ऐसा मुझे इनको देख के लगा। भाई कि बहुत क्यूट थी और इनोसेंट दिखती हैं, पर इनका जो नेचर है वो बिग बॉस में ही पता चलेगा। अब आगे जो है वो हस्बैंड ऑफ वाइफ आए हैं, और जो हस्बैंड ऑफ वाइफ के नाम हैं आफरीन खान और सारा आफरीन खान। अब ये दोनों एक लाइफ कोच हैं। आफरीन खान की बात करूँ तो इनका जो वीटी था उसमें ऋतिक, भूमि पेडनेकर, सोनी राजदान, उन्होंने इसके बारे में तारीफ़ करी, मतलब बहुत अच्छी ऊंची पहुंच के ये इंसान है। अब उनके वीटी में बताया उनको कि सबको कि माइंड में सबको माइंड के जो उंगली में नचाएंगे, पपेट की तरह नचाएंगे। दोनों बिग बॉस मटेरियल लगे थे। स्पेशल उनकी जो वाइफ है और जिस हिसाब से जवाब दे रही थी वो सना आफरीन खान, वो बिल्कुल बिग बॉस मटेरियल ही लग रही थी। तो देखते हैं ये इशारों में, जैसे सलमान खान ने बोला, ये इशारों में नचाते हैं या खुद इशारों में नाच जाते हैं, क्योंकि वीटी में सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अंदर जाके उनकी जो है कभी कभी टाइटे फिस हो जाती है। अब नेक्स्ट थी वो थी ईशा सिंह। ईशा सिंह एक कलर का फेस है, जिस हिसाब से प्रोमो में भी दिखाया था कि कलर्स के चैनल के फेस आएंगे, तो पार्शियलिटी होगी। उन्होंने 2-3 सीरियल करे हैं ईशा सिंह ने, और इनका नेचर बहुत ज़्यादा एकदम इनोसेंट है। ये बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, ये बिग बॉस में क्या करेंगे वो देखने को लायक रहेगा। अब ईशा सिंह के बाद में आई थी गुरमीत। हाँ, गुरमीत एक एडवोकेट थे और काफ़ी पर्सनैलिटी, डैशिंग पर्सनैलिटी, और उनके बोल्ड स्टेटमेंट के लिए और से कंट्रोवर्सी से वो जाने जाते हैं। और उनकी जो लाइनर थे, वन लाइनर, जिस हिसाब से कॉमेडी के डायलॉग जा रहे थे वो देखने के काबिल था, और वो काफ़ी ज़्यादा हंसी के थे। और घर में 100% ये एक ह्यूमर का तड़का फैलाएंगे अगर कोई कंट्रोवर्सी ना हुई तो। अब 16वें नंबर पे जो आई थी वो हेमा शर्मा थी। हेमा शर्मा वायरल भाभी है। मेरे पति मुझे प्यार नहीं करते वो वाले सॉन्ग में काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम उसमें, और ये एक टीवी एक्ट्रेस है। पर इसमें एक चीज़ मुझे लगा था, सलमान खान कुछ एरोगेंट बिहेवियर कर रहे थे हेमा के साथ में, या फिर वो कुछ ज़्यादा ओवर कर रही थी। तो ये चीज़ मुझे ऐसा देखने को लगा। आपको पता नहीं व्यूअर्स के रूप में आपको क्या लगा, बाकी मुझे तो ये लगा क्योंकि वो अपनी कहानी सुनाई थी, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा टफ सिचुएशन देखी है। पर दबंग 3 में से उनके जो कुछ वीडियोस भी थे जो उन्होंने दबंग 3 में बोले थे, तो शायद सलमान खान तक पहुंच गए होंगे ये वीडियोस। तो वो जिस हिसाब से उनसे बातें कर रहे थे वो थोड़ा बहुत मुझे रूड लगा, और आपको भी रूड लगा हो, क्योंकि वो अपनी लाइफ की स्टोरी सुना रही थी, उनके स्ट्रगल के बारे में। वो स्ट्रगल के बारे में वो सुनना ही नहीं चाह रहे थे, और जिस हिसाब से सलमान फेस बना रहे थे, तो उस हिसाब से मुझे लगा ये कुछ ना कुछ चीज़ है या पुरानी रंजिश है, क्योंकि इन्होंने दबंग 3 में भी इनके साथ में स्क्रीन स्विच किया था।
पर एक्सपीरियंस उनको ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं हुआ था। अब नेक्स्ट कंटेस्टेंट है विवान देसना। अब ये है इनकी, ये कलर्स के फेस हैं और बहुत पॉपुलर टीवी सेलिब्रिटी है और इनके जो फ़ैन फॉलोइंग है बहुत ज़्यादा है और हर सीज़न में इनका आता था नाम। और ये माने जाते हैं कि बहुत महंगे कंटेस्टेंट हैं और सलमान खान भी बोल रहे थे कि उनके लिए भी शॉकिंग है कि ये पर्सनैलिटी कैसे टीवी के अंदर आ गई, बिग बॉस के अंदर, क्योंकि इनको भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल माना जाता है सेट में और इनके आए दिन ऐसी न्यूज़ आते थे टेलीविज़न सेट से। अब नेक्स्ट कंटेस्टेंट की मैं बात करूं तो वो है एलिस कौशिक। एलिस कौशिक है वो, उनका जो वीटी वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल दिखाई दिया था। इमोशनल इसके लिए क्योंकि उनके फादर हैं, उनके फादर नहीं है और उनकी मॉम है, उन्होंने सेकंड मैरिज कर लिया था और सेकंड मैरिज में भी अभी उनका लास्ट ईयर कुछ डेथ हुई थी। तो इनकी वीटी देख के भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। पर ये भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल मानी जाती हैं सेट्स पे, पर इनका जो नेचर अभी तक दिख रहा था वो काफ़ी ज़्यादा बबली दिख रहा था। अब लास्ट जो 19 कंटेस्टेंट थे वो थे गधाराज। अब गधाराज क्या है, घर के अंदर भी ले जा रहे हैं, अब इनका क्या मामला है वो तो ये बताएंगे। पर इतना पता है कि बिग बॉस ने पहले ही बता दिया कि विवान और एलिस हैं वो 2 फाइनलिस्ट हैं। अब उनके साथ उनको कंपटीशन करना है। अब बिग बॉस का ये शो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि इसमें सारी पर्सनैलिटी टीवी और फिल्म पर्सनैलिटी है। इसमें कोई इन्फ्लुएंसर ये लोग लेकर नहीं आए हैं। जैसे लास्ट टाइम इन्फ्लुएंसर लेकर आते थे और बिग बॉस की टीआरपी काफ़ी ज़्यादा नीचे चली जाती थी, पर अब ये चीज़ ऐसे इसमें है नहीं और इसमें अब टीवी पर्सनैलिटी ही आई है। तो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। कल के मैं रिव्यू में आपको बताऊंगा कि किस किस के बीच में लड़ाई हुई। जैसे आपने प्रोमो में भी देखा है कि लड़ाई अभी से बिग बॉस में चालू हो गई है। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।